गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 3 परीक्षा। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से मनुष्य के मानवीय गुणों को उभारा गया है। दीवान पद के सभी उम्मीदवार अपने गुणों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे, परंतु सुजान सिंह ने दिखावे या आडंबर के इस वातावरण में एक सच्चे एवं योग्य युवक को दीवान पद का अधिकारी चुना, जिसके हृदय में गरीबों के प्रति सच्ची दया, करुणा, सहयोग और परोपकार की भावना थी। सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता, ये विल्सन ने कहा था। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से उन्होंने विनय की। दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब कुछ दिन परमात्मा की भी सेवा करने की आज्ञा चाहता हूँ। दूसरे, अब अवस्था भी ढल गई, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रह गई। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील और नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब न माने तो हारकर उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हीं को खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन के देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकाला, देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। जो सज्जन अपने को इसके योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं कि वह ग्रेजुएट हो, मगर उसका हष्टपुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीजों को यहाँ तक आकर कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की परख की जाएगी। विद्या कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में खरे उतरेंगे वे ही इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला उतरता। कोई पंजाब से चला आ रहा था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी था, कोई पुरानी सादगी पर मिटता था। पंडितों और मौलवियों को भी अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनद के नाम पर रोया करते थे, तो यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। रंगीन तमगे, चोगे और नाना प्रकार के अंग रखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सजधज दिखाने लगे, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका ही रहता है। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध किया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोज़ेदार मुसलमानों की तरह हर महीने के दिन गिना करते थे। एक मनुष्य अपने जीवन को बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था, कोई कुछ कोशिश करता था। मिस्टर आ दिन के 9 बजे तक सोया करते थे, लेकिन आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते हैं। मिस्टर बा को हुक्का पीने की लत थी, पर आज
कल वे बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे कमरे में हुक्का पीते थे। मिस्टर सा, दा और जा, उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बात नहीं करते थे। महाशय का नास्तिक थे, हक्सले के उपासक, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को अपना पद छोड़ जाने की आशंका लगी रहती थी। मिस्टर ल को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल बड़े बड़े धर्म ग्रंथ खोले पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे भी बातचीत की जाए वही नम्रता और सदाचार का देवता मालूम होता था। शर्मा जी बड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लगते और मौलवियों को नमाज तलावत के सिवा और कोई काम ही न था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कार्य सिद्ध हो गया तो फिर कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा देख रहा था, इन बगलों में हंस कहाँ छिपा है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंझे खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई काम कर जाए। चलिए, तय हो गया। कोर्ट बन गए, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर की अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में ये खेल बिल्कुल निराला था। पढ़े लिखे भले मानुष तो शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल तो बच्चों का खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद लेकर तेजी से उठते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह से रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार हो। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने में तर हो गए। खून की गर्मी आँख और चेहरे से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से ज़रा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में घुसकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था। खिलाड़ी लोग दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी गाड़ी लेकर उस नाले के पास आया, लेकिन कुछ नाले में कीचड़ था, कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी गाड़ी ऊपर चढ़ नहीं सकी और कभी बैलों को ललकारता, कभी पहिए को हाथों से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमज़ोर। गाड़ी ऊपर को चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर गाड़ी उसी में नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता, बार बार झंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम ही नहीं लेती थी। बेचारा किसान इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहाँ कोई सहायक नज़र ही ना आता था। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। वह बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए झूमते झामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से। उनमें सहानुभूति का नाम तक न था। उनमें स्वार्थ था, मद था, मत्सर था, उदासीन थी, पर वात्सल्य का नाम भी न था। उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य भी था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी
खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ वह धीरे धीरे चला आ रहा था। अकस्मात उसकी निगाहें मेरी गाड़ी पर पड़ी। वह ठिठक गया। उसे किसान को देखते ही सब बात ज्ञात हो गई। उसने हॉकी किनारे पर रख दी, कोट उतारा और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकलवा दूँ। किसान ने देखा, गट्ठे हुए बदन का एक लंबा आदमी सामने खड़ा है। डर कर बोला, हुजूर, आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को धकेलता हूँ, गाड़ी नाले से ऊपर आ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए पर जोर लगाकर खिसकाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था। वह घुटने तक ज़मीन में गड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला। उनकी हिम्मत भी बन गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार फिर जोर लगाया। अब क्या था? जोर लगाने के बाद क्या हुआ कि उसकी जो गाड़ी थी वो नाले से ऊपर आ गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा। अब किसान क्या जवाब देंगे? नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में संदेह हुआ, कहीं यह सुजान सिंह तो नहीं? आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद वह उसके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में पैंठने से ही मोती मिलता है। निदान पूरा महीना हो गया, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने के उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ सा हो गया। प्रत्येक चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या के समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राजा के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवार सब रंग बिरंगे सज धज बनाए दरबार में आ बिराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तभी सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो भी कष्ट दिया हो उसके लिए क्षमा कर दीजिए। मुझे इस पद के लिए एक ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ ही साथ आत्मबल हो। हृदय वही है जो उदार हो, आत्मबल वही है जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, जो हैं वह कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी पहुंच ही नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। अब रियासत को पंडित जानकीनाथ जैसा उम्मीदवार मिल चुका था। रियासत के कर्मचारी और रईसों ने पंडित जानकीनाथ की तरफ देखा और उम्मीदवारों के दल की आंखें भी उधर उठीं, मगर उन आंखों में सत्कार था और इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होने पर भी एक किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ाए, उसके हृदय में
साहस, आत्मबल और उदारता का निवास है। अब उन्होंने सारी सच्चाई यहाँ पर बता दी। अब ऐसा आदमी गरीबों को कभी भी नहीं सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे स्वयं धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म के मार्ग से कभी नहीं हटेगा। धन्यवाद स्टूडेंट। ये हमारी कहानी थी परीक्षा, जिसको हमने आज पढ़ा।